तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा था हांजो यहाँ पे जिंग के साथ मिलके अल्केमी रेसिपी को चुराने की कोशिश कर रहा होता है। पीछे किसी से टकराता है, वो नीचे अल्केमी रेसिपी निकल आता है। तभी वो बोलने लगता है कि ड्यूड तुम ऐसे कैसे छुपा सकते हो जो कि आसानी से मिल सकता है। वो शॉक हो गया होता है। वहाँ पे जिंग वहाँ पे जा रही होती है। हांजो बोलने लगता है कि मैं तो मारा गया, जैसे अल्केमी रेसिपी इसके हाथ में आ जाएगी वो मुझे पक्का मार देगी। तभी सडनली कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, उसे पकड़ लेती है और बोलने लगती है कि जैसा मैंने सोचा था तुम सच में मेरे लकी चार्म हो। उसे गले लगा लेती है जिंग और यहाँ पे बोल रही होती है कि मैंने सोचा ही नहीं था जैसे कि तुम्हारे जैसा बंदा ऐसा बिहेव करता है, वो सच में यहाँ पे रोमांटिक भी हो सकता है। हांजो बोलने लगता है कि जब तक तुम खुश हो तब तक ठीक है। और मन में सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ। उसे अल्केमी रेसिपी मिल चुकी है, अगर उसे मिल गया तो मेरा अनपैरल फिंगर डिवाइन सोड गया, ऐसा सोच रहा होता है। तभी बोलने लगता है कि नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। और वो बोलने लगता है कि उसका ब्रेथ जो है यहाँ पे अनस्टेबल लग रहा है, क्योंकि उसने काफ़ी सारी एनर्जी ख़त्म कर दी उन लोगों को यहाँ से दूर करने में। अभी मैं उसके ऊपर एक स्नीक अटैक करता हूँ। पीछे से वही कलम का बॉक्स या कुछ पकड़ता है और मारने लगता है। और यहाँ पे लेडी जिंग बोल रही होती इस बॉक्स को ओपन कैसे किया जाए। सडनली वो कुछ नोटिस करती है, पीछे देखती है और हांजो से मार रहा होता है। लेकिन वो हांजो के नहीं, कुछ अटैक को देख रही होती जो कि यहाँ पे किसी बंदे ने किया था। और वो और कोई नहीं, वो यहाँ पे एल्डर आयरन ने किया था। और एल्डर आयरन के हाथ में यहाँ पे रेसिपी आ गई होती है। और वो बोल लेते कि कितनी हिम्मत है तुम में, जो मेरी अल्केमी रेसिपी को यहाँ पे चुराने की कोशिश कर रहे हो। तभी लेडी जिंग बोल लेती कि यहाँ पे एल्डर आयरन कैसे आ सकते हैं। एल्डर आयरन बोलने लगते कि मैंने काफ़ी टाइम से तुम लोगों को देखा था। और यहाँ पे लेडी जिंग और उसकी जो बंदा आया था उसके बारे में बोल रही होती है कि तुम दोनों यहाँ पे आ चुके हो। और वो बोल रहा होता है कि मैंने आउटर सेक्स डिसिप्लिन के अंदर मैंने मिशन दिया था, कभी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन तुम दोनों ने यहाँ पे एक्सेप्ट किया था। तभी मुझे समझ आ गया था कुछ ना कुछ गलत है। यहाँ पे लेडी जिंग और जो बंदा लेडी जिंग ने मार दिया था उन दोनों के बारे में बोल रहे होते हैं। और लेडी जिंग को बोलने थे कि फेंडिस कल्टीवेटर मरो यहाँ पे, उसके ऊपर अटैक करते हैं। लेडी जिंग पीछे हट जाती है और बोलने लगती है कि अभी मेरे पास इनके ट्रैप में मैं घुस चुका हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी सारी एनर्जी ख़त्म कर दी है और एल्डर रैन के साथ मैं अभी फाइट नहीं कर सकती। अगर फाइट करूँगी तो पक्का हार जाऊँगी। तभी वो बोलने लगती है कि अभी एल्डर रैन के हाथ में अल्केमी रेसिपी आ चुकी है, मैं उसे पा नहीं सकती, तो अभी ठीक होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। और वो यहाँ से भाग जाती है। तभी एल्डर रैन बोलने लगती कि वहीं रुक जाओ। और ये बोलने लगती कि ये ख़त्म नहीं हुआ, ऐसा बोल के यहाँ से भाग जाती है। तभी एल्डर आयरन बोलने लगते हैं कि फेल्डिस कल्टीवेटर की जो एस्केपिंग आर्ट है वो अच्छी है, अगर नहीं होता तो यहाँ से वो जा नहीं सकती थी। दूसरी तरफ हांजो नीचे गिरा पड़ा होता है और बोलने लगता है कि अब बहुत दर्द हो रहा है, कि एल्डर आयरन आप है। तभी एल्डर आयरन बोलने लगता है कि क्या वो तुम उसके साथ नहीं थे। यहाँ पे हांजो बोलने लगता है कि मैं तो यहाँ पे उसे होल्ड करके रखना चाहता था, अच्छा हुआ आप यहाँ पे आ गए, नहीं तो मैं मर जाता। यहाँ पे एल्डर आयरन बोलते हैं कि कैसा क्या था मुझे बताओ। तभी हांजो सब कुछ बता देता है कि कैसा क्या हुआ था। और यहाँ पे एल्डर आयरन बोलते हैं अच्छा ऐसा था, तुम्हें सच में लगा कि वो यहाँ पे तुम्हें वो अपना हस्बैंड बनाएगी, क्या जोक है ये। जहाँ पे हाँ से बोलने लगते कि एल्डर एंड बस भी कर लीजिए, अभी इसे मेंशन मत कीजिए। मन में सोच रहा होता है कि अच्छा मैं कितनी बढ़िया एक्टिंग करता हूँ, इसे समझ ही नहीं आया कि मैं यहाँ पे सच में इन्वॉल्व था और यहाँ पे मुझे कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं बोलेगा इस क्राइम के लिए, मैं तो बेस्ट एक्टर हूँ। एल्डर एंड बोलते हैं चलो निकलो यहाँ से, जाओ सो। और यहाँ पे हांजे भाग के चला जाता है, बोलता है कि यस सर। और हांजे अपने सिस्टम को ओपन करके देख रहा होता है और नोटिफिकेशन आ गया होता है। फाइनली उसने एक लाइफ सेविंग टेक्निक को पा लिया होता है। यहाँ पे आया होता है कि तुमने यहाँ पे जिंक की हेल्प नहीं की अल्केमी रेसिपी को चुराने में, इसी वजह से तुम एक सोड टेक्निक को अनपैरल फिंगर डिवाइन सोड को हासिल करते हो। और यहाँ पे 2 साल बीत गए होते हैं, वो उसी टेक्निक को यूज कर रहा होता है वुड चॉपिंग के लिए। वो बोलता है कि ये भले ही सोड टेक्निक है लेकिन इसमें मैजिक स्पेल यूज किया जाता है और इसे मैं वुड चॉपिंग में यूज कर रहा हूँ और मैं अपनी पावर को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वुड चॉपिंग करने से भी कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पे कोई भी नहीं है जो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम करे। और
आगे भी हर्ब गार्डन मुझे असिस्ट नहीं कर पाएगा कल्टीवेशन में। और 2 साल में मैंने अपने 4 स्पिरिचुअल रूट को 9 लेवल पे पहुंचा दिया है, लेकिन यहाँ पे थंडर और फायर स्पिरिचुअल रूट नहीं है। इसी वजह से इन दोनों को मैं आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। अगर जब मैं इनको 9th लेवल पे क्यूआई लेवल पे ब्रेक थ्रू कर दूंगा, तो मैं फाउंडेशन स्टेबल रिलम में चला जाऊंगा। और ऐसा सोच के वो आगे बढ़ रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि फायर और लाइटनिंग स्पिरिचुअल एलिमेंट यहाँ पे मैं नहीं पा रहा हूँ हर गार्डन में। मुझे किसी जगह पे जाके इसे ढूंढना पड़ेगा। हर गार्डन में हमेशा नहीं रहने वाला है यहाँ पे। जब भी मैं देखता हूँ एक छोटा सा कुआं जैसा लगता है और बोलने लगता है कि एल्डर आयरन अगर मुझे ब्लॉक करने की कोशिश करे, मैं जानने की कोशिश करूँ, तो वो मुझे होल्ड नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे दो बंदे बात कर रहे होते कि तुम्हें पता है एल्डर आयरन फिर से हार ढूंढने गए थे उनकी लाइफ के लिए। दूसरा बंदा बोलता है क्या उनकी लाइफ सच में आ रही है ख़त्म होने के लिए? तभी दूसरा बंदा बोलता है कि तुम बकवास करना बंद कर दो। हांज़ू भी सब चीज़ें सुनता है और वो अपने रास्ते आगे बढ़ जाता है। बोलने लगता है कि एल्डर एंड कल्टीवेशन जो 7th लेवल क्यूआई रिफाइनमेंट में है, वहीं पे रुक गई है, वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। और सोचने लगता है कि सबकी कल्टीवेशन जो ब्रेक थ्रू है मेरे जैसा ईज़ी नहीं है। ये डिफरेंशियल है कल्टीवेशन टेक्निक में और पोटेंशियल में। तभी वो बोलने लगता है कि जो इक्विपमेंट है मैंने काफ़ी सारा यूज़ किया था, जो एल्डर आयरन ने मुझे दिया था और मैंने यहाँ पे यूज़ किया था, और मैं अभी अपनी लाइफ स्पैन बढ़ाने जा रहा हूँ। और अपने घर को देख के बोलने लगता है कि 20 साल हो चुके हैं मैं यहाँ पे रुका था, चलो गुड बाय, और बोल के यहाँ से आगे बढ़ जाता है। फाइनली बोलता है मुझे एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना है। और मुझे याद है कि मैं हॉर्ब गार्डन जो है जेड प्योर सेक्टर के साथ एफिलिएट है। अगर मैं यहाँ पे रुका और एल्डर आयन के स्लेब में लाइट में था, मैं मतलब एक स्लेब की तरह था, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं आउटर डिसाइबल बन गया किसी को पता नहीं चलेगा। और जब तक किसी को पता नहीं चला कि मैं एक स्लेब था, तब तक मेरी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैं आसानी से यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं आइडेंटिटी पा जाने के बाद मैं अपनी दोनों स्पिरिचुअल रूट को यहाँ पे कल्टीवेशन कर पाऊँगा। और वो आगे बढ़ जाता है जियो पीरियड की तरफ। और वहाँ पे दोनों बंदे बोलने लगते कि तुम कौन हो, रुक जाओ, तुम्हारा पास कहाँ है? तभी हांजो बोलने लगता है कि मैं एक नॉर्मल सा कल्टीवेटर हूँ, मेरा नाम हांजो है, जो 9th लेवल की क्यूआई रिफाइनमेंट पे है। मैं यहाँ पे जेड प्योर सीट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। और काफ़ी हैंडसम दिख रहा होता है गाइस।